अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमारा टॉपिक है, आज हम ह्यूमन किडनीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि ह्यूमन किडनी जो हैं वो क्या होते हैं, उनकी लोकेशन क्या होती है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं और उसकी अनाटमी जो है वो क्या होती है। तो चलें आए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इंसान का गुर्दा जो है उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। अगर हम इंसान के गुर्दे की बात करें तो आपको पता है कि इंसान का गुर्दा जो है ये इंसान के बॉडी के अंदर वो हिस्सा है जो यूरिन फार्मेशन करता है, यानी पेशाब बनने का जो अमल होता है वो दरअसल हमारे किडनी जो हैं वो कर रहे होते हैं। तो अगर हम इंसान के गुर्दे की बात करते हैं तो इंसान का गुर्दा जो है ये बीन शेप होता है। बीन शेप मीन ये लोबिया के बीज की तरह होता है। जिस तरह आपने लोबिया के बीज देखा होगा, इंसान के गुर्दे की शेप भी इसी तरह जो है वो होती है। उसके बाद अगर हम गुर्दे की बात करें तो एक नॉर्मल इंसान जो होता है उसके गुर्दे का जो वेट होता है, जो उसका वज़न है वो 120 ग्राम है। कितना है? 120 ग्राम। उसके बाद जो एक नॉर्मल इंसान का जो गुर्दा होता है उसकी अगर हम लेंथ की बात करें यानी लंबाई की बात करें तो वो 10 सेंटीमीटर होती है। और इंसान के गुर्दे की जो मतलब कि जो चौड़ाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है और उसकी जो मोटाई जो है यानी थिकनेस जो है वो 4 सेंटीमीटर है। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया कुछ चंद मोटी मोटी बातें। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंसान का गुर्दा जो है ये हमारी बॉडी में किस जगह पर जो है वो पाया जाता है। तो अगर हम गुर्दे की बात करें तो इंसान का गुर्दा जो है वो हमारे पेट में यानी एब्डोमेन के पीछे और यहाँ पे हमारे लंग्स के नीचे एक गुंबद की तरह एक पर्दा होता है, उसे डायफ्राम कहते हैं। उसके साथ साथ और वर्टेब्रल कॉलम जो है यानी रीढ़ की हड्डी के साथ हमारे गुर्दे जो हैं वो ये पाए जाते हैं और इनका मेन काम जो है ये यूरिन फॉर्मेशन है। तो ये तो चंद मोटी मोटी बातें आपको इंट्रोडक्शन के हवाले से आ जाएंगी। उसके बाद सेकंड में मैं आपको किडनी जो हैं इनके फंक्शन के बारे में बताता हूँ। अगर हम किडनीज़ के फंक्शन की बात करें तो किडनीज़ का पहला जो फंक्शन ये है कि ये यूरिन फार्मेशन करता है, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो पेशाब बनने का जो अमल है वो दरअसल हमारे किडनीज़ कर रहे होते हैं। और ये इसके आगे डिफरेंट स्टेप्स हैं, ये मज़ीद हम आगे इसको डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में। उसके बाद सेकंड जो स्टेप है वो हमारा सेकंड जो फंक्शन है वो ऑस्मो रेगुलेशन है। ऑस्मो रेगुलेशन आपको पीछे बढ़ा चुका हूँ कि जब हमारी बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट का लेवल मेंटेन हो जाएगा उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। क्या कहते हैं? तो ये किडनीज़ अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसे ऑर्गन बनाए हैं कि ये इंसान की बॉडी के अंदर ना वाटर और ना साल्ट के लेवल को ज़्यादा होने देते हैं ना ही कम होने देते हैं, बल्कि उनको एक लेवल पे रखते हैं। किस पे रखते हैं? लेवल पे। तो ये हो गया फंक्शन। उसके बाद चलते हैं अब किडनी की अनाटमी की तरफ कि इंसान का गुर्दा जो है उसके अंदर कौन कौन से हिस्से होते हैं, कौन कौन से उसके आगे स्टेप्स होते हैं, उनको अब डिस्कस करते हैं। अगर हम इंसान के गुर्दे की अनाटमी की बात करें तो ये आपको एक गुर्दे की शक्ल नज़र आ रही है। तो इंसान के गुर्दे के अंदर 8 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं? बल्कि 8 उसके अंदर हिस्से होते हैं। पहला जो हिस्सा है उसे हम रेनल आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनल आर्टरी। ये जो आपको एक रेड कलर की नाली नज़र आ रही है, इस नाली को हम कहते हैं रेनल आर्टरी। ये रेनल आर्टरी दरअसल वो आर्टरी होती है कि जो इंसान के गुर्दे के अंदर ब्लड को लेकर जाती है। मतलब कि गुर्दे के अंदर जो भी चीज़ जाएगी वो इस नाली के ज़रिए जाएगी। और ये रेनल जो है ये टर्म जो है ये ख़ास तौर पर किडनीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। बायोलॉजी में ये रेनल वाली टर्म जो है ये ख़ास तौर पर किडनीज़ के लिए जो है इस्तेमाल की जाती है। तो ये रेनल आर्टरी वो आर्टरी होती है जो गुर्दे के अंदर ब्लड को, वेस्ट मटेरियल को लेकर जाती है। उसके बाद सेकंड में जो आपको ये एक ब्लू रंग की जो आपको एक नाली नज़र आ रही है, इसे कहते हैं रेनल वेन। ये रेनल वेन वो नाली होती है कि जो गुर्दे से पेशाब को या ब्लड को बाहर लेकर आती है। मतलब कि गुर्दे ने जो भी यूरिन तैयार कर लिया है, जो भी वेस्ट मटेरियल उसने बना दिया है, उसको फ़िल्टर कर लिया है, इस नाली के ज़रिए वो ब्लड जो है वो गुर्दे से बाहर निकल आता है। उस वेन को हम कहते हैं रेनल वेन। क्या कहते हैं? रेनल वेन। उसके बाद थर्ड स्टेप आपको नज़र आ रहा है
कि ये इंसान का गुर्दा जो है उसकी जो एक बाहर वाली जो कवरिंग होती है, जो आपको गुर्दे के बाहर नज़र आ रही है वाली कवरिंग, कि गुर्दे की जो एक्सटर्नल कवरिंग जो है, जो गुर्दे का बाहर वाला हिस्सा जो है, उसे हम कहते हैं रेनल कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? रेनल कॉर्टेक्स। उसके बाद 4 में आपको नज़र आ रहा है कि रेनल मेड्यूला, कि गुर्दे के अंदर का जो हिस्सा होता है, देखें अब इसमें फ़र्क आपको नज़र आ रहा है कि रेनल कॉर्टेक्स जो है ये गुर्दे का बाहर वाला हिस्सा है, एक्सटर्नल कवरिंग है, और रेनल मेड्यूला जो है ये इंसान के गुर्दे के अंदर जो उसका जो अंदर वाला जो हिस्सा है, जो इंटरनल इन्वायरमेंट जो है, उसे कहते हैं रेनल मेड्यूला। क्या कहते हैं? रेनल मेड्यूला। उसके बाद 5 स्टेप पे आपको नज़र आ रहा है हिस्सा जो है, ये गुर्दे के अंदर आपको ये जो बॉक्स नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं, इन बॉक्स को हम रेनल पायरामिड्स कहते हैं, और ये मखरूती शक्ल के होते हैं। इन बॉक्स को हम रेनल पायरामिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनल पायरामिड। ये बॉक्स दरअसल गुर्दे के अंदर ये मेन हिस्से होते हैं, ये वो हिस्से होते हैं जिनके अंदर गुर्दे का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो है वो पड़ा होता है। उस इम्पॉर्टेंट हिस्से को हम नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। तो मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ से ये एक जो रेनल पायरामिड जो है इसको यहाँ पे ड्रा किया है। ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि इसकी शेप जो है वो इस तरह होती है, और इसके अंदर ये जो आपको नालियाँ नज़र आ रही हैं, ये दरअसल जो है इन नालियों को हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन जो है ये किडनी का मेन हिस्सा होता है, मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन। तो ये नेफ्रॉन का है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। उसके बाद ये जो आपको एक नेफ्रॉन, ये काफ़ी ज़्यादा आपको नेफ्रॉन नज़र आ रहे हैं, इसमें से मैंने एक नेफ्रॉन की जो शेप जो है वो यहाँ पे जो है वो ड्रा की है, ताकि आपको पता चल जाए कि नेफ्रॉन की शेप जो है वो किस तरह होती है। मज़ीद आगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है, या इसकी एनाटमी जो है, या इसके फंक्शन जो हैं, वो हम आगे नेफ्रॉन वाले टॉपिक में जो है वो पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको मैंने 5 हिस्से जो हैं वो गुर्दे के बता दिए हैं। उसके बाद छठा जो हिस्सा है उसे कहते हैं रेनल पेल्विस। क्या कहते हैं? रेनल पेल्विस। ये रेनल पेल्विस वो हिस्सा होता है कि जो गुर्दे ने पेशाब बना लिया है, इन हिस्सों ने, ये जो रेनल पायरामिड जो है, इन हिस्सों ने जो भी पेशाब को फ़िल्टर कर लिया है, ये गुर्दे जो भी पेशाब बना रहे हैं ये उसको इस नाली के अंदर लेकर आते हैं। ये जो एक आपको एक ब्रॉड सा हिस्सा नज़र आ रहा है, इस हिस्से को रेनल पेल्विस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनल पेल्विस। उसके बाद रेनल पेल्विस के बाद जो आपका हिस्सा नज़र आ रहा है, उस हिस्से को हम यूरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब कि रेनल पेल्विस के बाद आगे एक नाली नुमा हिस्सा होता है। ये जो आपको एक नाली की तरह का एक हिस्सा नज़र आ रहा है, उस हिस्से को हम यूरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेटर। उसके बाद यूरेटर में आपको एक स्टेप जो है वो हम छोड़ गए हैं, इसे कहते हैं हाइलस। क्या कहते हैं? हाइलस। ये हाइलस दरअसल जो है ये यूरेटर का एक हिस्सा होता है, जहाँ से मतलब आप समझें कि ये एक गड़ा टाइप जो है वो हिस्सा होता है, जहाँ से ये यूरेटर वाली नाली जो है वो स्टार्ट होती है। उस हिस्से को हम हाइलस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलस। फिर हाइलस जो है आगे उससे फिर यूरेटर बनता है, यूरेटर की नाली बनती है। यूरेटर से फिर आगे वो आपका जो यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है। यूरिनरी ब्लैडर मीन आपका जो मसाना जो है उसमें आ जाता है। वहाँ पे कुछ टाइम के लिए वो वेस्ट मटेरियल जो है वो स्टोर किया जाता है। उसके बाद जब आपको कोई हाजत होती है तो फिर वो एक नाली और है, उसे कहते हैं यूरेथ्रा, उसके ज़रिए वो वेस्ट मटेरियल जो है वो बॉडी से जो है वो खारिज कर दिया जाता है। तो ये थे हमारे 8 स्टेप्स जो इंसान के गुर्दे के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। इनको दोबारा हम डिस्कस करते हैं, दोबारा आपको रिपीट करवा देता हूँ। पहला जो हिस्सा है उसे रेनल आर्टरी कहते हैं, ठीक है। सेकंड को रेनल वेन कहते हैं, रेनल वेन। उसके बाद थर्ड को कहते हैं रेनल कॉर्टेक्स, जो एक्सटर्नल कवरिंग है, और जो इंटरनल कवरिंग है उन्हें रेनल मेड्यूला कहते हैं। उसके बाद किडनीज के अंदर ये जो आपको एक पायरामिड शेप के जो हिस्से नज़र आ रहे हैं, इन्हें रेनल पायरामिड्स कहते हैं। एक रेनल पायरामिड्स को मैंने यहाँ पे दिखाया है, इनके अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, और एक गुर्दे के अंदर तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा नेफ्रॉन जो हैं वो पाए जाते हैं। और फिर एक नेफ्रॉन की मैंने शेप जो है यहाँ पे जो है वो ड्रा की है। होप्स हो कि आपको यहाँ तक जो है
इंसान का गुर्दा जो है उसका प्रॉपर वे, इजी वे से आप जो है इसको समझ चुके होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी तफसील से जो है इसकी समझ आ चुकी होगी। इसी तरह की किसी और वीडियो के साथ दोबारा फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।